हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सबका महिंद्रास के एक नए प्लेटफॉर्म लाइव क्लासेस में। और यस, आज हम क्लास नंबर 17 पे बात करेंगे। आज हम रीजनिंग की आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क की क्लास नंबर 17 पे बात करेंगे। बेसिक क्लास हमने पढ़ ली है, इनइक्वालिटी की बेसिक क्लास का होती है, उसके हमने कई सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज हम नॉर्मल फॉर्म के क्वेश्चन के पार्ट 2 पे बात करेंगे और पार्ट 2 के सवालों को देखेंगे कि हम किस टाइप से इसकी अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, सब कुछ हमने विश कर दिया है। वेट नहीं करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हमने आपको इनइक्वालिटी का बेसिक बताया था, प्लस एक हमने आपको कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं भैया भाभी कॉन्सेप्ट, तो भैया भाभी कॉन्सेप्ट पे हमने बात किया था, उस पर भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज हम पार्ट 2 पे बात करेंगे। पार्ट 2 के क्वेश्चंस को देखेंगे, किस पे हम किस टाइप से अप्रोच कर सकते हैं। हमने आपको लास्ट टाइम कुछ होमवर्क दिए थे, तो आज हम होमवर्क पे भी चर्चा करेंगे कि उन होमवर्क का आपने क्या किया या वो कहां तक पहुंचे हैं। ठीक है, जब होमवर्क आपके क्लियर हो जाएंगे उसके बाद कुछ क्वेश्चंस और हैं, तो आज हम उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, चलिए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन, पहला नहीं, स्टार्ट करेंगे आपके होमवर्क से। देखिए, कल की क्लास में या सैटरडे क्लास में हमने आपको ये कुछ होमवर्क दिए थे, इसको फास्टली एक बार निकाल लीजिए। निकालने के बाद हम अगले अगले उस पर जाएंगे, क्वेश्चन पे आज के जाएंगे। ठीक है, फास्टली एक बार निकालिए। हाँ, मुझे पता है आप लोगों ने किया होगा, लेकिन हम एक बार यहां भी चेक करवा लेंगे तो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, फास्ट आंसर। गुड मॉर्निंग मोहम्मद अजहर भाईजान, गुड मॉर्निंग इवा गुप्ता जी, गुड मॉर्निंग ब्रजेंद्र कुशवाहा जी, गुड मॉर्निंग अनुराधा यादव जी, एंड गुड मॉर्निंग अभिनव शर्मा जी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, फास्ट आंसर। टेक्निकल टीम से भी रिक्वेस्ट है, थोड़ा जल का इंतजाम करवा दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा है ना, क्योंकि देखिए मैं चिल्लाता हूं तो अपने आप जो है वो पानी वानी जो है वो पीने का इच्छा जो है वो आई जाती है। एक बार फास्ट आंसर, फटाक से आंसर, फटाक से, डोंट वेट डोंट वेट डोंट वेट। चलिए, शानदार शानदार, बहुत शानदार। ओके, फर्स्ट का वो चारों चारों के आंसर एक साथ दे दो, जल्दी जल्दी हम इसको कर दें। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर। टी क्यू आर पी दिया है, ठीक है। ओके, 15 और 16 नन, ऐसा कहना है साक्षी निमेशी का। देखिए सवाल देखिए, पी से टी आपका एक स्टेटमेंट है। देखिए, आपको टी से क्यू जाना है, आप समझिएगा। अगर आप टी से क्यू जाएंगे, यानी कि टी अगर छोटा बराबर क्यू के, मतलब क्यू सिंपली बड़ा बराबर टी के हो जाएगा। तो क्यू से अगर मैं टी जा रहा हूं तो ये आपको इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और ग्रेटर देन इक्वल टू, भैया नौकर बड़ी भाभी, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी? प्रायोरिटी सिंपल बड़ी भाभी को मिलेगी। यानी पहला क्या हो जाएगा? पहला पक्का सही हो जाएगा। ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड आपका आर से पी है। अब देखिए, अगर मैं आर से पी तक जाऊंगा तो ये इक्वल टू है, ये क्या कहते हैं, बड़े भैया है, तो नौकर बड़े भैया, प्रायोरिटी बड़े भैया को मिलेगी। यानी आपका सेकंड वाला क्या हो जाएगा? तो यस, आपका बोथ इज द राइट ऑप्शन, बोथ 1 एंड 2 कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया। ठीक है, अगला देखिए, सेकंड स्टेटमेंट आपका ए से सी है, फिर आपका ए से डी है, फिर आपका सी से एफ है। तो इसको एक बार जोड़ लीजिए। तो ये आपका आ रहा है ए लेस देन इक्वल टू बी, और बी जो है वो लेस देन सी के होगा, फिर सी जो है वो लेस देन इक्वल टू एफ के हो जाएगा, और ए ग्रेटर देन डी है, तो भैया ए जो है वो ग्रेटर देन कंफर्म डी के, इस टाइप से ये बन जाएगा। ठीक है, पहला देखिए, पहला आपका डी से सी है, तो डी से सी अगर आप जाएंगे तो भैया ये आपका लेस देन इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल टू, और ये लेस देन है, तो लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और लेस देन में प्रायोरिटी लेस देन को मिलेगी। यानी आपका पहला पक्का सही हो जाएगा। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड आपका एफ से डी है, तो अगर आप एफ से डी सिंपली जाएंगे तो यार ये बताओ, एफ से डी जाने पे आपको ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और ग्रेटर देन इक्वल टू प्रायोरिटी मिलेगी यहाँ पे बड़े भैया को, यानी यहाँ पे बड़ी भाभी, यानी गलत हो जाएगा। यानी आपका आंसर ओनली वन हो जाएगा, ओनली वन, 101% हो जाएगा। ये भी क्लियर हो गया। अगला देखिए, अगला आपका अगर मैं देखूं यू से ई तक आपको जाना है, तो आई लेस देन इक्वल टू ई, तो अगर मैं आई से ई तक जाऊंगा तो ये आपका लेस देन इक्वल टू और लेस देन है, प्रायोरिटी मिलेगी लेस देन को। यानी पहला क्या हो जाएगा? पहला पक्का सही हो जाएगा, कोई दिक्कत, सॉरी पहला गलत हो जाएगा, सॉरी पहला गलत हो, क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है और यहाँ पे लेस देन की बात हो रही है, पहला गलत। सेकंड देखिए, सेकंड आपका ओ से यू है, तो ओ से यू जाने पे आपके बीच के सिंबल जो है वो ऑपोजिट है, और जब बीच के सिंबल ऑपोजिट होंगे तो आंसर अपने आप क्या हो जाएगा? गलत। ये आपको है ना, जब आप समझ लेंगे चीजों को तो बहुत आराम से चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका यहाँ पे एल से एन, एम से पी,
और L से K, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, अच्छे से एक बार समझ लेते कि समझिएगा। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है, पहला स्टेटमेंट जो है वो ये है कि L बराबर है M के, M ग्रेटर देन इक्वल टू है N के, फिर आपका M जो है वो बड़ा है P के, तो M जो है वो बड़ा हो जाएगा P के, और L जो है वो लेस देन है K के, मतलब K जो है वो ग्रेटर होगा L के, ठीक है। ये ऐसे बन गया। पहला देखिए, पहला आपका K से P है, तो अगर मैं K से P ऐसे जाऊंगा तो ये ग्रेटर है, ये इक्वल टू है और ये ग्रेटर है। तीनों प्रायोरिटी किसको मिलेगी, ग्रेटर को मिलेगी। यानी ग्रेटर, यानी पहला आपका कंफर्म सही हो गया, पहला 101% आपका सही हो जाएगा। सेकंड देखिए, सेकंड आपका N से K है, तो अगर मैं N से K जाऊंगा यानी K बड़ा N के होगा, यानी ये सिंपल K बड़ा N के हो जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं K से N यहाँ पे जा रहा हूं तो सिंपली ये ग्रेटर है, इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, प्रायोरिटी मिलेगी ग्रेटर को, मतलब आपका सेकंड सही हो जाएगा। तो यस, बोथ इज द राइट ऑप्शन, बोथ 1 and 2 कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल, क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। अगला होमवर्क आपके सामने ये रहा, चलिए इसको भी फास्ट एक बार निकालिए, क्या होगा, फास्ट निकालिए, इसका आंसर क्या बनेगा। चलिए, बहुत शानदार। चलिए, बहुत शानदार। सेवनटीन के दोनों रॉन्ग है, ऐसा कहना है साक्षी निमेश जी का। अभिनव कुमार भी सही सेम कह रहे हैं, ठीक है। जल्दी फास्ट फास्ट आंसर, ठीक है, तो फिर हम भी करते हैं, ठीक है। चलिए, टेक्निकल टीम वैसे मेरी बहुत अच्छी है, लेकिन ध्यान नहीं दे रही कि मैंने कहा कि थोड़ा जल का इंतजाम जो है वो करवा दिया जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे सुन लेती है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे पी लेते हैं, ठीक है। देखिए, ये हमारा एक पर्सनल बॉटल है, इसको हम ऐसे उठाते हैं, क्योंकि जब भाई चीज़ें रुकनी नहीं चाहिए, मेरा मानना है, चीज़ें रुकनी बिल्कुल नहीं चाहिए। प्यास तो यार एक नेचुरल चीज़ है ना, प्राकृतिक एक चीज़ है ना, प्राकृतिक आपदा है जो आपके पास आई जाती है, तो उसको आपको फिर रोकना नहीं चाहिए, ठीक है। चलो सवाल एक बार देखते हैं। देखिए सवाल देखिए, 17 हो गया, 18 हो गया, है ना, लगभग लोगों के 17-18 हो गए हैं, 19 भी हो गया, एंड अभिनव शर्मा सिंह के 20 भी हो जाएगा, ओके, ठीक है। ओके, सवाल एक बार देखिए, सवाल देखिए, आपका पहला स्टेटमेंट टी से यू है, फिर आपका एल से के है, फिर आपका पी से आर है। तो टी लेस देन पी है, पी आपका लेस देन इक्वल टू यू होगा, फिर एल से के आपको जाना है, तो बीच में आपका यू कॉमन है, तो यू जो है वो ग्रेटर इक्वल टू के होगा, ठीक है, और यू जो है वो लेस देन किसके होगा, एल के होगा, ये ऐसे बन जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका पी लेस देन आर है, तो पी लेस देन इक्वल टू अगर आर के होगा तो भैया पी जो है वो कंफर्म लेस देन इक्वल टू आर के, मतलब आर बराबर पी के हो जाएगा, ये ऐसे आपका बन गया, ठीक है। पहला देखिए, पहला आपका के से आर है। अब देखिए के से आर कैसे, देखिए के से आर अगर मैं जाऊंगा तो के से आर आपको ऐसे जाना पड़ेगा, ऐसे जाने पे आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि आपका जो सिंपल आंसर है वो यहाँ पे सिंबल इस टाइप से ऑपोजिट है, और जब सिंबल अगर इस टाइप से अगर ऑपोजिट होगी तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर पहला आराम से गलत हो गया, पहला पक्का गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सेकंड एक बार देखो, सेकंड अगर मैं देखूंगा तो एल से आर हमें जाना है, तो एल से आर अगर हम जाएंगे
तो यहाँ भी आपको सिंपल, यहाँ पे सिंबल ऑपोजिट है, और जब सिंबल ऑपोजिट होते हैं तो ये सेकंड वाला भी क्या हो जाएगा, तो ये 16 का आपका पक्का गलत हो गया, ठीक है, डन हो गया, दोनों गलत हो गए, ठीक है। अब 17वें पे आइए, 17 आपसे क्या बोल रहा है, 17 को एक बार चेक कर लीजिए, देखिए सिंपल समझिएगा। अगर मुझे H से R एक स्टेटमेंट है, फिर आपका M से S दूसरा स्टेटमेंट है, तो ये बताओ H बराबर है I के और I लेस देन इक्वल टू है R के, फिर R लेस देन है S के, और R जो है वो लेस देन इक्वल टू है M के। ये इस टाइप से आपका स्टेटमेंट कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। पहला देखो, M से I है, तो M से I आपका अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो M से I में यहाँ पे इक्वल टू प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रायोरिटी ग्रेटर देन इक्वल टू को होगी, तो ये आपका पहला गलत हो गया, ये गलत हो गया। और M से ग्रेटर अगर मैं I जाऊंगा तो ग्रेटर तो कहीं है ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। तो एक्चुअल में ये आइदर है, एक्चुअल में आइदर है, लेकिन चूंकि अभी आपको पता नहीं आइदर क्या होता है, इसलिए फिलहाल आप इसको नन करेंगे, फिलहाल आप इसको नन करेंगे। हालांकि एक्चुअल में आइदर है, लेकिन क्यों होगा ये मैं आपको प्रॉपर्ली फिर समझाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, डी से एन, एच से एच, ठीक है। इसको पहले आप जोड़ लीजिए, जोड़ना आपको आना चाहिए। डी जो है वो ग्रेटर किसके है, एच के, बड़ा किसके है, एन के, ठीक है। फिर यहां पे आपका एस से एच है, यानी एच कॉमन है, यानी एच जो है वो कंफर्म आपको दिख रहा होगा कि ये बड़ा बराबर है आई के, और आई जो है वो लेस देन है एस के। ये इस टाइप से आपका स्टेटमेंट बन जाएगा, ठीक है। तो एन से एस हम जाएंगे, तो एन से एस जाने पे आपको ये चीज समझ में आई कि यहाँ पे सिंबल जो है वो ऑपोजिट है, और जब सिंबल ऑपोजिट, यानी पहला क्या हो गया, पहला पक्का गलत हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड आपका एन से डी है, तो एन से डी अगर मैं जाऊंगा तो एन से डी मतलब ये कंफर्म डी जो है वो बड़ा होगा एन के, तो डी से एन यानी ये ग्रेटर देन, और ये ग्रेटर देन, तो भैया बड़ा और बड़ा यानी प्रायोरिटी भी बड़े को मिलेगी, यानी सेकंड वाला आपका सही हो जाएगा। तो यस, ओनली टू इज द राइट ऑप्शन, ओनली टू कंफर्म आपका सही जवाब होगा, ठीक है। लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाले पे अगर आप देखें तो ये भैया पी से आई, पी से डब्ल्यू, आपका एक ही स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अब ये कैसे बनेगा एक बार आप इसको समझ लीजिए कैसे आएगा, समझिएगा। देखो ये आपका P है लेस देन इक्वल टू O, और O लेस देन I के है। फिर आपका P जो है वो बड़ा किसके है, Y के है, और ये बड़ा किसके है, W के। ये इस टाइप से आपका स्टेटमेंट बन जाएगा, ठीक है। पहला देखिए, पहला आपका Y से I है, तो Y से I अगर मैं जाऊंगा तो ये लेस देन इक्वल टू, और लेस देन है, प्रायोरिटी लेस देन इक्वल टू को नहीं, लेस देन को मिलेगी, यानी पहला आपका गलत हो गया, पहला कंफर्म आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पे आइए, सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड आपका O से W है। देखिए अगर मैं O से W सिंपली जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि O से W जाने पे यहाँ पे प्रायोरिटी मिलेगी ग्रेटर देन इक्वल टू को, देन ग्रेटर को, देन ग्रेटर को, यानी यहाँ पे कंफर्म बड़े भैया की बात होगी, यानी सेकंड वाला आपका सही। तो यस, ओनली टू इज द राइट ऑप्शन, ओनली टू कंफर्म आपका सही जवाब। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। गुड मॉर्निंग पल्लवी वर्मा जी। तो ये आपके टोटल होमवर्क थे जो हमने लास्ट क्लास में आपको दिए थे, ठीक है। अब आज कुछ और प्रैक्टिस सेशन प्रैक्टिस सेशन की बात करते हैं। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस है, इसका फास्ट आप आंसर निकालिए। मैं आज से आपका जो बेसिक लेवल का इक्वलिटी उसको तो क्लियर करवा के ही मैं आज की क्लास खत्म करूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास से हम कुछ और एडवांस लेवल पे बात करेंगे, ठीक है। करिए, इसको करिए पहले। अब मैं चाहता हूं कि आपके मुंह से बस इतना सुनाई दे कि बस सर क्लास में जो है कोई दिक्कत नहीं है सर, अब क्या कहते हैं इनइक्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं, अब हम हर टाइप के सवालों को बेसिक फॉर्म में तो कर ही लेंगे, ठीक है। निकालिए आंसर, फास्ट आंसर। चलिए
कई लोगों के आंसर फटाफट 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 आंसर आ रहे हैं, बहुत शानदार। और ये दर्शाता है कि आप लोगों की इनइक्वालिटी प्रॉपर्ली आ रही है, बहुत अच्छी चीज़ है। बस मेन चीज़ मैं फिर कहूँगा, भैया भाभी को आप मत भूलिएगा, भैया भाभी आपको इनइक्वालिटी में बहुत काम आएंगे, ठीक है। छोटे भैया बड़ी, और नौकर को तो आप भूलिएगा मत, वो दोनों परिवार में कॉमन है। देखिए कैसे लहा पटा के दोनों जो है काम करके अपना पैसा जो है पीटे पड़ा है, तो उसको भी आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। सवाल देखो, देखो ई से सी एक स्टेटमेंट, जी से डब्ल्यू एक स्टेटमेंट, ठीक है, समझिएगा। अब देखो यहाँ पे ई जो है वो बराबर किसके, एस के, एस लेस देन किसके, जी के, जी लेस देन किसके, सी के, ठीक है। फिर जी बड़ा किसके, डब्ल्यू के, तो जी कंफर्म बड़ा किसके, डब्ल्यू के, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब सी से डब्ल्यू हमें जाना है, तो सी से डब्ल्यू अगर हम जाएंगे तो ये ग्रेटर और ये ग्रेटर, तो भैया प्रायोरिटी किसको, ग्रेटर को ही, यानी पहला क्या हो जाएगा, पहला पक्का सही हो जाएगा, कंफर्म हो गया। बहुत बढ़िया जी, कौन है, पूर्वी खरे जी, बहुत शानदार बहुत शानदार। ई से डब्ल्यू आपको जाना है, तो ये बताओ ई से डब्ल्यू अगर हम जाएंगे तो ई से डब्ल्यू में आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि जब आप यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, मतलब साइन ऑपोजिट है, और जब साइन ऑपोजिट तो सेकंड वाला आपका गलत हो जाएगा, यानी ओनली वन इज द राइट ऑप्शन, ओनली वन कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा, क्लियर हो गया, डन हो गया, ठीक है। चलिए सेकंड स्टेटमेंट में जाते हैं। एम से ए एक स्टेटमेंट और क्यू से डब्ल्यू एक स्टेटमेंट। तो एम जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एन के है, एन बड़ा बराबर क्यू के है, क्यू बड़ा है यू के, यू बड़ा है ए के, ठीक है। अब क्यू वी डब्ल्यू, तो यहाँ पे आपको कॉमन क्या दिख रहा होगा, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कॉमन सिर्फ क्यू दिख रहा होगा, तो क्यू जो है वो लेस देन है वी के, और वी जो है वो लेस देन किसके है, डब्ल्यू के। ये इस टाइप से आपका स्टेटमेंट बन जाएगा। पहले देखिए, पहला आपका वी से एन है, तो वी से एन अगर आप जाएंगे तो वी से एन में यहाँ पे आपको सिंबली जो सिंबल है वो क्या दिख रहा है, ऑपोजिट दिख रहा है। और जब सिंबल आपका ऑपोजिट दिखेगा तो पहला क्या, पहला आपका पक्का गलत हो गया, पहला कंफर्म गलत हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड आपका ए से डब्ल्यू है, यानी डब्ल्यू जो है वो बड़ा किसके होगा, ए के होगा, उल्टा ऐसे बन जाएगा। तो अगर आप डब्ल्यू से ए जाएंगे तो ये ग्रेटर, ये ग्रेटर, ये ग्रेटर और ये ग्रेटर, यानी यहां से क्या कहते हैं, डब्ल्यू ग्रेटर ए के हो जाएगा, मतलब सेकंड आपका सही हो जाएगा। तो यस, ओनली टू इज द राइट ऑप्शन, ओनली टू कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका आर से डी है, तो आर से डी अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। टी ग्रेटर है के के, तो अगर मैं टी से के तक जाऊंगा तो ये इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर है, यानी नौकर, बड़ी भाभी, बड़े भैया, प्रायोरिटी किसको, बड़े भैया को। तो पहला क्या हो गया, पहला पक्का सही हो गया, क्लियर हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड आपका एल से डी है, तो ये बताओ अगर हम एल से डी तक जाएंगे, अगर हम एल से डी तक इस टाइप से जाएंगे तो ये नौकर, बड़ी भाभी और बड़ी भाभी, प्रायोरिटी किसको, बड़ी भाभी को, गुलाबी किसको रहे, बड़ी भाभी को, मतलब ये भी सही हो जाएगा। थर्ड वाले का आपका बोथ हो जाएगा, तो बोथ 1 and 2 इज द राइट ऑप्शन, बोथ 1 and 2 कंफर्म आपका सही जवाब हो जाएगा। आई होप सो आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा, क्लियर हो गया, डन हो गया, समझ में आया अप्रोच कैसे करनी है, ठीक है। चलिए अगला, अगला देखिए, अगला आपका एक ही स्टेटमेंट है, पी से ए मात्र आपका एक ही स्टेटमेंट है, समझिएगा इसको। आई से आर आपको जाना है, तो ये बताइए अगर हम आई से आर तक जाएंगे तो आई से आर पे ये आपका लेस देन इक्वल टू है, ये लेस देन है और ये लेस देन है। प्रायोरिटी किसको मिलेगी, प्रायोरिटी मिलेगी लेस देन इक्वल टू को, सॉरी लेस देन को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे लेस देन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे लेस देन इक्वल टू की बात हो रही है, मतलब पहला आपका गलत हो गया, पहला पक्का गलत हो गया। अगला देखिए, अगला है आपका पी से ए। अब ये बताओ अगर आप पी से ए तक जाएंगे तो बीच का तो सिंबल आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ रहा है कि बीच का जो सिंबल है, हाँ देखिए बीच का जो सिंबल है वो आपका यहाँ पे ऑपोजिट आपको यहाँ पे मिल गया है और यहाँ भी मिल गया है, यानी आपके दोनों, यानी नन फॉलो इज द राइट ऑप्शन, नन फॉलो कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा, क्लियर हो गया, डन हो गया, ठीक है। चलिए अगली प्रैक्टिस आपके सामने ये रही, इसको करिए, करिए फास्ट फास्ट है। इसके बाद कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। निकालिए इसको, निकालिए, क्या आएगा इसका आंसर।
मुझ जैसा बंदा परवर भला ऐसा कौन होगा। नहीं, जब तक आप लोग ये कर रहे हैं तब तक तो मुझे कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा ना, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ गाना वाना गाऊं ताकि आपको जो है चीजें जो है और क्लियर हो। ये गाना सुने हैं? ये गाना है कृष्ण का, है ना, भगवान कृष्ण का गाना है, मुझे बहुत पसंद है। आप लोग सुनिए इसको। देखिए, ये गाने सुनने से मैं आपको एक अच्छी चीज बताऊं, इस गाने में अच्छी चीज क्या है, आपके अंदर एक समर्पण की भावना आएगी, है ना, कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। देखिए, ये मैं आपको जनरली सेंस में कह रहा हूँ। इससे क्या होगा, आपको यही लगेगा कि आप कितने मतलब महान है, ये आपको फील नहीं होगा। आपको ये फील होगा कि मैं जो भी हूँ उस अल्लाह ताला, उस परवरदिगार की कृपा से हूँ मैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी जब आप कोई चीज़ सीख रहे होते हैं तो उस पर आपके अंदर एक ईगो, एक घमंड आना स्वाभाविक है, हो सकता है, हर किसी के अंदर होता है ना, क्योंकि इंसान है, फीलिंग्स आती हैं। लेकिन अगर आप इसी को थोड़ा सा कंट्रोल करके अगर आप स्टडी पे और फोकस करेंगे या भगवान के प्रति आप आस्था रखेंगे तो उसका आपको बेनिफिट बहुत होगा। ठीक है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जल्दी निकालो, जल्दी निकालो, जल्दी निकालो। 7 का फर्स्ट, ओके, जल्दी कर दो, जल्दी कर दो, जल्दी कर दो। ओनली 1, ओके। 6 का 2, 6 का 2, यार 8 कोई नहीं बोल रहा है, सब कह रहे हैं 6, 7, 5। लास्ट वाला कोई निकाल दे तो मैं फास्ट एक बार चेक करवा लूं, चेक कर लूं। तो मैं फिर इसकी अगली लाइन तब तक गा देता हूं कि दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। ये बहुत अच्छी और एक मोटिवेटिंग लाइन है, मैं तो उसको बहुत पसंद करता हूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखिए, हमारी टेक्निकल टीम भी बराबर जो है वो कह रही बस हमारे पास तबला और हारमोनियम नहीं, वरना वो बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो दे दे। चलिए एक बार सवाल देखिए एक बार। देखो, U से I, N से I, V से E, R से V और N से R, अलग अलग से। यार आप लोग कोई रिप्लाई, इतना बढ़िया मैं गाना गाया हूं, आप लोग 1% कोई रिप्लाई, सब बस क्वेश्चन में लगे, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है कि सर बहुत खराब गाया, सर बहुत ही वाहियात गाया, सर बहुत ही अब मत गाया, कोई तो बोल दो यार, ताकि अब गाना बिल्कुल, फिर मैं गाना छोड़ दूं। अब देखो, U से I है तो U लेस देन I है, ठीक है। N से I है तो I जो है वो लेस देन है N के। फिर V से E है, यहां तो कोई रिलेशन नहीं। R से V है, कोई रिलेशन नहीं। फिर N से R है, यानी N जो है वो लेस देन होगा R के। अब ये मैंने बहुत किनारे बना लिया, तो U लेस देन है I के, I लेस देन है N के, N लेस देन है R के, ठीक है। फिर R जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा V के, और फिर जो V है वो बराबर किसके है, E के है। तो ये इस टाइप से, यू सिंग वेरी वेल सर। वन मोर, हाँ आप लोग बेइज्जती कर रहे हो, है ना, दोबारा गवा बेइज्जती कर रहे हो मेरी, है ना। देखो ये आपका जुड़ गया प्रॉपर्ली। U से R, समझिएगा। अब देखो U से R अगर मैं जाऊंगा तो यहां पे U ग्रेटर दिया है ना, जबकि आपको पता है परिवार में छोटे भैया और छोटे भैया मौजूद हैं, तो क्या बड़े भैया आ सकते हैं, क्या नहीं आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ पहला वाला आपका 101% गलत जवाब हो जाएगा, पहला वाला कंफर्म 101% गलत जवाब हो जाएगा। आई होप तो आपको ये क्लियर हुआ होगा, क्लियर हो गया, डन हो गया, ठीक है। वी आर लिसनिंग एंड सॉल्विंग, ओके। तो इस बार हम गाएंगे, ठीक है। ईवा गुप्ता कह रही सर अच्छा गाते हैं आप, तो आप गाते रहिएगा, हम सुनेंगे भी और रिप्लाई एक और गाना मैं गाऊंगा इसके बाद, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। R से E है, अब ये बताओ अगर मैं R से E जाऊंगा तो ये इक्वल टू हो गया, ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, तो ये बताओ सेकंड वाला आपका कंफर्म सही, क्योंकि बड़ी भाभी को प्रायोरिटी मिलेगी। इसका सिंपल मतलब है ओनली 2 इज द राइट ऑप्शन, ओनली 2 कंफर्म आपका सही जवाब हो जाएगा। देखो मैं यूट्यूब पे नहीं गाता, मैं गाना चाहता हूं, लेकिन मैं वहां पे चूंकि इंडिया लेवल का क्राउड है और यहाँ पे आप पर्टिकुलर कुछ ही लोग हैं, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत ये टैलेंट निकालता रहता हूँ कि ताकि, क्योंकि मेरा मन बहुत करता है कि लाइव क्लास में पढ़ाऊं तो यूट्यूब में, तो वहां भी एक बार गाऊं, तो वहां मैं रुक जाता हूं थोड़ा बहुत, यार छोड़ो यार। चलिए अगला देखिए, अगला आपका S से E है, ठीक है। तो ये S आपका लेस देन इक्वल टू E के होगा। फिर E है, E ग्रेटर देन इक्वल टू N है, तो E बड़ा बराबर N के होगा। फिर N लेस देन इक्वल टू T है, तो N लेस देन इक्वल टू T के होगा। और T बड़ा H के है, तो T कंफर्म बड़ा H के। इस टाइप से आपका ये स्टेटमेंट बन जाएगा। क्लियर, डन, ठीक है। सवाल देखिए, S से आपका H होगा, तो ये बताओ S से अगर आप S तक जाएंगे तो बीच का सिंबल क्या है, ऑपोजिट है, और जब सिंबल ऑपोजिट तो आपका आंसर क्या हो गया, पहला आपका पक्का गलत हो गया। N से E आपको जाना है, तो ये बताओ अगर मैं N से E जाऊंगा तो यहां पे सिंपली जो है E जो है वो बड़ा बराबर N के है, और यहां पे E से N में बड़ी भाभी ही होंगी, तो बड़ी भाभी की सिंपली बात हो रही है। इसका मतलब सेकंड वाला आपका सही हो जाएगा, तो यस ओनली 2 कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप तो आपको ये क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा अप्रोच कैसे करना है, क्लियर हो गया, डन हो गया, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच अभिनव शर्मा जी, थैंक यू। अगला सवाल देखो,
मुझे पता है तुम लोग मजा ले रहे हो, मुझे पता है। मैं बहुत गंदा गाता हूँ, ये मुझे बहुत अच्छे पता है, तुम लोग तारीफ ना करो हैं। चलो, तो एन से डी देखिए। अब एन से डी अगर हम जाएंगे तो एन से बी है, तो ये बताओ एन से बी अगर हम यहां से यहां तक जाएंगे तो ये बड़े भैया, ये बड़ी भाभी और ये नौकर है। अब इसमें प्रायोरिटी किसको, इसको इसमें प्रायोरिटी मिलेगी बड़े भैया को, और बड़े भैया यहां पे है भी, मतलब पहला वाला पक्का सही हो गया। क्लियर। अगला देखिए, अगला आपका एम से आर है, तो ये बताओ अगर मैं एम से आर जाऊंगा तो ये सिंबल जो है वो आपको दिख रहे हैं ऑपोजिट, और जब सिंबल आपके ऑपोजिट होंगे इसका मतलब आपका ये वाला पक्का क्या हो जाएगा, तो यस इसका आंसर जो है वो ओनली वन हो जाएगा। आई होप सो क्लियर हुआ होगा, ये आंसर आपका पक्का ओनली वन हो जाएगा। क्लियर, डन, समझ में आया? ठीक है, लास्ट वाला देख लो। अब लास्ट वाले पे एक स्टेटमेंट ये रहा, एक स्टेटमेंट ये रहा, एक स्टेटमेंट ये रहा और एक स्टेटमेंट आपका ये रहा। अब इसको एक बार जोड़ने की कोशिश करते हैं, समझिएगा। देखो, ओ जो है वो ग्रेटर है एफ के, तो ओ जो है वो ग्रेटर है एफ के, एफ लेस देन इक्वल टू एल के है, एल बराबर किसके, डब्ल्यू के। फिर डब्ल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एन के होगा। ठीक है, फिर यहां से वाई आई एफ यानी एफ कॉमन है, तो एफ जो है वो बड़ा बराबर किसके, आई के, और आई बड़ा किसके, वाई के। ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, उदय यादव जी, ये गाना जो है, गाना नहीं एक भक्ति गाना है। ठीक है, कृष्ण भगवान के ऊपर एक गाना है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम, अभी मैं गाऊंगा। ठीक है, अभी मैं गाऊंगा, आज मन में आज फूट रहा है तो आज मैं गाऊंगा। एफ जो है वो बड़ा है आर के, तो एफ बड़ा आर के इस टाइप से बन जाएगा। ये आपका सिंबल पहले स्टेप, पहले फोकस करो क्लास पे। अब एफ बड़ा बराबर एन के है, तो ये बताओ अगर मैं एफ से एन तक जाऊंगा तो ये सिंबल और ये सिंबल ऑपोजिट है। ऑपोजिट सिंबल अगर होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला वाला पक्का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी। सेकंड देखिए, सेकंड आपका ओ से वाई है, तो ओ से वाई अगर मैं जाऊंगा तो ओ से वाई जाने पे ये आपका ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल टू, और ग्रेटर तो भैया बड़े भैया, बड़ी भाभी, बड़े भैया, प्रायोरिटी मिलेगी बड़े भैया को, इसलिए सेकंड वाला सही। तो यस, ओनली टू इज द राइट ऑप्शन, ओनली टू कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया, समझ में अप्रोच कैसे करनी है। ठीक है, चलो अगला सवाल आपके सामने ये रहा। चलिए, हियर इज योर प्रैक्टिस, स्टार्ट करिए प्रैक्टिस फास्टली। हाँ जी, हाँ, श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है, बिल्कुल ब्रिजेंद्र कुशवाहा जी। ये सिंगर मुझे याद नहीं है, आप अगर गूगल में करेंगे तो आपको क्लियर होगा। इसका मतलब जो टाइटल है वो ये है कि टाइटल वो मुझे याद नहीं आ रहा। गाना ये है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ये गाने की ये शीर्षक है। ठीक है, तो इसको अगर आप ऐसे, अगर आप इसको नहीं, मैं आपको क्यों कह रहा हूं, अगर आप इसको सुनेंगे तो आपके अंदर एक समर्पण की भावना आएगी। समर्पण इन द सेंस, आपको ये नहीं फील होगा कि सब मैं करता हूं, ये फील होगा कि हम पे किसी का आशीर्वाद है। ठीक है, और जब आपके अंदर ये ग्रेटिट्यूड की भावना आएगी ना, तो इससे आप जीवन के हर एक मुकाम पे बहुत अच्छे तरीके से आप चीजें कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए आप ये ध्यान रखें। एक चीज मैं आपको बहुत पर्सनल आपको ये कहूं, कभी भी माँ बाप के त्याग को न भूलिएगा। ठीक है, उन्होंने बहुत कुछ किया है, आपको कभी ये सवाल मत करिएगा कि आपने हमारे लिए किया क्या है। ठीक है, क्योंकि जितना उनने कुछ किया है वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उन्होंने अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली सोचिए, उन्होंने कितना कुछ सह के, क्या क्या न करके आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है। चलिए देखिए, टेक्निकल टीम हमारी, एक भाई साहब कमेंट है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बिल्कुल यही गाना है, यही गाना ही है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। अभी मैं इसमें सुर ताल लगाऊंगा। ठीक है, अभी मैं घर जाके अभी हारमोनियम पे तबला उबला जो है बजाऊंगा अभी उसमें जो है। हाँ जी, पल्लवी वर्मा सुना है क्या, नहीं सुन, देखिए आप इसको गूगल पे करिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ग्रेटिट्यूड की भावना होनी चाहिए। ग्रेटिट्यूड आपके लिए इंपॉर्टेंट है लाइफ के हर स्टेज पे। अगर आप एक शिक्षित इंसान है तो आपके पास ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, और वो मैटर नहीं करता कि आपने किसी बड़े से सीखा, किसी छोटे से सीखा है आपने, दैट्स इट। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, आगे क्या है, आगे मैं बताता हूं। हाँ, बिन मांगे हे कन्हैया हर चीज मिल रही है। अच्छा था ना, थैंक यू सो मच पल्लवी वर्मा जी, थैंक यू सो मच। नहीं, मैं डेली अब गाऊंगा मैं। ठीक है, एक आध गाने जो है वो लिख लिख के मैं लाऊंगा कि नहीं, आज इस गाने की बारी, आज ये गाना है। चलिए, फास्टली आंसर। ओके, अजय जी कैसे हैं, सब बढ़िया? ओके, ठीक है। आप वैसे बहुत दिन बाद दिखे हैं हमें, दिखते रहा करिए। ओके, ठीक है।
अच्छा मेरे पसीना आ रहा है क्या? पसीना वैसे नहीं आ रहा। 10 मिनट जरा मुझे हटाइए तो पोंछ वोछ लें जरा। अच्छा साक्षी कहने की तो बहुत अच्छा था, आप तो छा गए। चलिए नहीं बेटा छाते तो यूट्यूब में, लेकिन वहां सोच रहे गाते तो बड़ी बेइज्जती होती है। यहाँ आप लोग 10 लोग हैं तो आप लोग थोड़ा बहुत बेइज्जती कर लीजिए, पब्लिक बहुत गरिया आएगी। चलिए जल्दी से यार 12वां जल्दी बता दो यार। लोग 9, 10, 11 कर रहे हैं, 12वें तक नहीं पहुंचे। भैया भाभी कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में फिट होना चाहिए आपके। मैं आपको क्यों बीच पे गाना, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि अब आप कंफर्टेबल हैं, अब आपको दिक्कत नहीं आ रही किसी क्वेश्चन में, इसलिए मैं एक आध गाना गा रहा हूं। मैं अब अश्योर हो गया कि नहीं अब आपको भैया भाभी नहीं बोलेगा। तो एक बार फटाफट आंसर निकालो। बिल्कुल वेट, मैं गाना इसलिए गा रहा हूं ताकि आप सुनते भी रहो, करते भी रहो, है ना। डिस्टर्ब होता बता दो, मैं गाना ना गाऊं, लेकिन मुझे आंसर चाहिए। अब मुझे आंसर बहुत जल्दी चाहिए। इसीलिए मैं जब कोई टॉपिक स्टार्ट होता तो पहली क्लास में मैं जानबूझ के कोशिश करता हूं कि पहले दिन सब कुछ नहीं, पहले दिन सिर्फ कॉन्सेप्ट। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो फिर मजा अपने आप आएगा, आपको भी आएगा, मुझे भी आएगा। ठीक है ओके। तो 12वां भी अब आया है 12वां भी। अजय सिंह यादव जी, सहेली जी, ठीक है ओके, माधवी जी, पल्लवी वर्मा, लगभग लोगों का आंसर 12वां भी आ गया। एक बार सवाल देखिए, सवाल एक बार देख लीजिए। तो अब देखिए बी से पी आपका एक स्टेटमेंट, आर से पी सेकंड और एम से ओ थर्ड। तो बी जो है वो बड़ा किसके है? ओ के, ओ लेस देन इक्वल टू के इक्वल टू सी के, सी लेस देन इक्वल टू पी के। फिर P जो है वो लेस देन किसके? R के, ऐसे बनेगा। ठीक है, फिर यहां पे MTO है, तो MTO मतलब कॉमन क्या है? O कॉमन है, तो O जो है वो बड़ा किसके? T के, और T जो है वो लेस देन किसके? M के। ये इस टाइप से आपका स्टेटमेंट कंफर्म बन जाएगा। क्लियर हो गया? डन हो गया? ठीक है, पहला देखिए, पहला आपका O से R है, तो यार O से R पे अगर मैं जाऊंगा तो ये आपका लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू और लेस देन है। प्रायोरिटी किसको? लेस देन को। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका पहला क्या हो जाएगा? पहला पक्का सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड पे आइए, सेकंड आपका T से K है। एक बार T से K पहले देख लो। देखो T से K अगर मैं जाऊंगा तो T से K ये बनेगा, तो ये आपका लेस देन है, ये लेस देन इक्वल टू है। तो लेस देन और लेस देन इक्वल टू में प्रायोरिटी किसको? लेस देन को, मतलब छोटे भैया को। यानी आपका सेकंड भी सही। तो यस, बोथ इज द राइट ऑप्शन, बोथ 1 and 2 कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया? डन हो गया? अगला देखिए, अगला आपका स्टेटमेंट जो है वो क्या है? वो आपका है F से E का, फिर आपका L से N का और I से P का। इसको एक बार देख लीजिए। तो अगर मैं F से I, तो भैया F जो है वो आपका बड़ा किसके? I के, I छोटा बराबर किसके? N के, N छोटा किसके? E के। ठीक है, LCN, तो अगर मैं LCN पे जाऊंगा तो यहां पे N कॉमन है, यानी N जो है वो लेस देन किसके? C के, और C जो है वो लेस देन इक्वल टू L के। ये ऐसे बन जाएगा। और फिर I से P है, तो I अगर लेस देन P होगा तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये ऐसे बन गया। ठीक है, अब देखिए N से F। अब देखिए N से F पे अगर हम जाएंगे तो N से F पे ये ग्रेटर देन इक्वल टू और ये लेस देन, यानी बीच का सिंबल ऑपोजिट। जब सिंबल ऑपोजिट, पहला क्या? पहला गलत हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड से N से F, अगेन ये क्या कहते हैं, क्योंकि बीच का सिंबल ऑपोजिट है तो ये गलत हो जाएगा। अब 10th वाला एक्चुअल में आइदर है, 10th वाला एक्चुअल में आइदर, लेकिन आपको आइदर की भी कंडीशन पता ही नहीं है, इसलिए इसको हम नन कर देते हैं। इसको नन कर देते हैं। आप लोगों के लिए नन है, लेकिन जिनको जो जहां पे जानकार बैठे हुए, जिनको थोड़ा बहुत पता है, उनको जैसे उनको क्लियर होगा कि 10th वाला आइदर है, लेकिन अभी आपको चूंकि नहीं पता है इसलिए हम कंफर्म इसको फिलहाल नन कर देते हैं। अगला देखिए, अगला क्या है? अगला आपका N से J एक स्टेटमेंट, J से सेकंड स्टेटमेंट, R से C थर्ड और O से T फोर्थ। अब एक बार जोड़ लीजिए। तो N जो है वो लेस देन T के, तो N जो है वो लेस देन T के है, T जो है वो ग्रेटर इक्वल टू R के है, R जो है वो ग्रेटर इक्वल टू J के होगा। ठीक है, फिर J लेस देन S के होगा। फिर R से C, तो R जो है वो लेस देन है C के, और OLT, तो OLT पे अगर मैं जाऊंगा तो यहां पे T कॉमन है, तो T जो है वो कंफर्म लेस देन L के होगा, और ये कंफर्म लेस देन O के हो जाएगा। ये इस टाइप से आपका तीनों स्टेटमेंट बन जाएगा। क्लियर हो गया? डन हो गया? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो O से N अगर हम जाएंगे तो O से N पे हम ऐसे जाएंगे, तो ये ग्रेटर और ये ग्रेटर, तो भैया प्रायोरिटी मिलेगी ग्रेटर देन को, और यहां पे ग्रेटर की बात ही हो रही है, यानी पहला आपका कंफर्म सही हो गया, पहला 101% सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका N से C है, तो अगर मैं N से C तक जाऊंगा तो N से C जाने पे आपको ये सिंबल और ये सिंबल ऑपोजिट लग रहे हैं। अब जब सिंबल ऑपोजिट, तो सेकंड वाला आपका गलत हो जाएगा। इसका मतलब ओनली 1 आपका सही जवाब हो जाएगा, ओनली 1 कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया? डन हो गया? ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका A से E है, तो A से E, P से C और C से F। ठीक है, समझिएगा,
देखो क्या दिया है, ए बराबर बी, बी लेस देन इक्वल टू सी, सी बड़ा है डी के और डी लेस देन किसके है, ई के है। इसमें कॉमन क्या है, यहां पे कॉमन आपका सी है, तो सी जो है वो ग्रेटर किसके है, क्यू के, और क्यू बड़ा किसके है, पी के। ऐसे बन गया। और सी जो है बड़ा बराबर एफ के होगा, तो सी कंफर्म बड़ा बराबर एफ के, कुछ इस टाइप से आपका बन जाएगा। ये बात क्लियर हो गई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। पहला देखिए, पहला आपका पी से ई है, तो अगर मैं P से E तक जाऊंगा तो ये बीच के सिंबल ऑपोजिट है, यानी पहला आपका गलत हो गया 101%। सेकंड देखिए, A से D है, तो अगर मैं A से D पे यहां पे जाऊंगा तो A से D में भी ये सिंबल और ये सिंबल ऑपोजिट है, मतलब ये भी आपका गलत। तो यस, नन फॉलो इज द राइट ऑप्शन, नन फॉलो जो है वो कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया, डन हो गया, ठीक है। चलिए एक ये होमवर्क, सॉरी ये क्वेश्चन और कर दीजिए 12-16। अब आपको कोई भी दिक्कत इनइक्वालिटी के नॉर्मल फॉर्म में, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में अभी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये जैसा भी क्वेश्चन आपको यहां पे दिख रहा है, ठीक है, इस पे अब आपको प्रैक्टिस या दिक्कत कोई भी किसी भी तरह की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऊपर में आपको पहला स्टेटमेंट जोड़ने वाला है, सेकंड में भी आपको जोड़ना है, थर्ड वाला पूरा वही स्टेटमेंट लिखा हुआ, मतलब जुड़ा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, और फोर्थ वाले में आपको जोड़ना है। तो ये जोड़ने वाली कंडीशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। मेरा सुर एक बार फिर लग रहा है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ठीक है, और फिर अगली लाइन बहुत मोटिवेटिंग है कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। अभी मैं तो सुर लगाऊंगा, अभी मैं घर में जाके यार ताल वाल जो है समझूंगा कि कौन सा सुर कितना पिंच ऊपर है कितना नीचे है। फास्ट आंसर, फास्ट आंसर। तेरा का ट्रू, सेकंड ट्रू है, थोड़ी मिस्टेक हो गई। साक्षी निमेश, ओके। जल्दी 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 आंसर, फास्ट। ओके, तो अनुराधा यादव सिंह सर ऑल द थिंग्स वर करेक्ट, ओके। पल्लवी वर्मा ने भी कहा सर चारों ही आंसर आ गए, ओके। एक बार सवाल देखो, ए से सी एक स्टेटमेंट, बी से ई सेकंड स्टेटमेंट। तो ए जो है वो बड़ा बराबर बी के, बी बराबर सी के, फिर बी यहाँ पे लेस देन है डी के, और डी जो है वो लेस देन इक्वल टू है ई के। ये इस टाइप से आपका स्टेटमेंट बन गया, पहला बन गया, क्लियर हो गया। फिर आपको डी से ए जाना है, तो ये बताओ डी से ए अगर हम जाएंगे तो बीच के सिंबल क्या है, ऑपोजिट है, मतलब पहला गलत हो गया, पहला कंफर्म गलत हो गया। सेकंड देखिए, ई से सी आपको जाना है, तो ये बताओ ई से सी जाने पे ये ग्रेटर इक्वल टू ग्रेटर और ये इक्वल टू, तो यहाँ पे प्रायोरिटी ग्रेटर को ही मिलेगी, यानी आपका सेकंड वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगला देखिए, अगर आपका एल से के है और जेड से आर है, तो इसमें आप कॉमन देख लीजिए, कॉमन क्या है, कॉमन एक बार हम देख लेते हैं क्या है। तो एल ग्रेटर है यू के और u ग्रेटर इक्वल टू है k के, ठीक है। फिर z u r है, तो u कॉमन है, तो u जो है वो लेस देन है r के, और u जो है वो बड़ा किसके होगा, z के होगा। ये ऐसे बन गया, ठीक है। पहला देखिए, पहला आपका l से z है, तो l से अगर मैं z तक जाऊंगा तो ये ग्रेटर और ये ग्रेटर, तो भैया ग्रेटर और ग्रेटर में प्रायोरिटी ग्रेटर, मतलब पहला आपका पक्का सही, पहला कंफर्म सही। सेकंड देखिए, सेकंड आपका k से r है, तो k से r अगर मैं जाऊंगा तो k से r में R जो है वो बड़ा किसके, K के, तो R से K तक अगर मैं जाऊंगा तो ये ग्रेटर और ये ग्रेटर इक्वल टू प्रायोरिटी ग्रेटर को मिलेगी, यानी सेकंड वाला भी सही। तो यस, बोथ इज द राइट ऑप्शन, बोथ आपका कंफर्म सही जवाब हो जाएगा। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगला देखिए,
अगला आपका y से i है, तो y से i अगर हम जाएंगे तो सिंगल स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं, सिंगल स्टेटमेंट है आपका। तो ये बताओ यहां से j से i अगर हम जाएंगे तो j से i में ये इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल टू, और ये आपका ग्रेटर है, प्रायोरिटी ग्रेटर को ही मिलेगी, यानी पहला आपका पक्का सही, पहला कंफर्म सही हो जाएगा, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड आपका है y से r। तो ये बताओ अगर मैं y से r जाऊंगा तो ये सिंबल यहाँ पे बीच में ऑपोजिट है, और जब सिंबल ऑपोजिट तो सेकंड वाला गलत, तो यस ओनली वन इज द राइट ऑप्शन, ओनली वन कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा, क्लियर हो गया, डन हो गया, सभी क्वेश्चंस हो गए, साक्षी निमेश का कहना है। ओके, लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाला आपका v से n है, m से s है और t से k है। पहले इसको जोड़ लीजिए, जोड़िए एक बार, कैसे बनेगा समझिएगा। तो ये v जो है वो बड़ा बराबर है k के, k जो है वो बड़ा है m के, m जो है वो बराबर किसके है, n के है, इस टाइप से आपका बन जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे m बड़ा s के है तो m बड़ा s के हो जाएगा, और फिर t जो है वो लेस देन है k के, यानी k जो है वो बड़ा t के, ये इस टाइप से आपका स्टेटमेंट दोनों बन जाएंगे। पहला देखिए, पहला आपका t से n है, तो t से n जो है वो अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो यहाँ पे ये ग्रेटर है और ये लेस देन है, ठीक है। तो उसको अगर मैं देखूंगा तो ये पहला वाला पक्का गलत, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड आपका v से s है, तो v से s अगर मैं जाऊंगा तो ये ग्रेटर इक्वल टू, ग्रेटर और ग्रेटर तो भैया इक्वल टू कोई बात नहीं, मतलब ये आपका पक्का नन हो जाएगा। तो यस, नन इज द राइट ऑप्शन, नन कंफर्म आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा, क्लियर हो गया, डन हो गया, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, इसको आप घर से करेंगे, ये आपका होमवर्क हो जाएगा, घर से ट्राई कर लीजिएगा, कोई दिक्कत होगी तो हमें इन्फॉर्म आप कर दीजिएगा, ठीक है। कल की क्लास में हम इनइक्वालिटी के कोडिंग फॉर्म पे बात करेंगे। बेसिक अप्रोच हमने हर टाइप से पढ़ ली, हर टाइप से अप्रोच हमने समझ लिया, क्या क्या करेंगे कल के हम जो है, हाँ, तो कल आपकी कोडिंग फॉर्म पे सॉरी की बात होगी, कोडिंग फॉर्म पे हमें अप्रोच कैसे करनी है। जब कोडिंग फॉर्म क्लियर हो जाएगा तब हम देखेंगे आइदर और की कंडीशन। तब तक के लिए अभी प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस को और बेहतर बनाइए, ठीक है। तब तक के लिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और फिर मैं एक बार कह रहा हूं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। इसको जरूर सुनिएगा, इसको सुनने पे आपको बड़ा अच्छा फील होगा, है ना। आपको ग्रेटिट्यूड की भावना आएगी, ग्रेटिट्यूड से आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी, बहुत ही अच्छी होगी, ठीक है। वहां पे जब परवरदिगार आपके साथ होगा ना, तो फिर आपकी जो स्टडी होगी ना उसमें मजा आ जाएगा आपको। तब तक के लिए आज की क्लास में समाप्त करते हैं, बाकी बात है नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।